हेलो। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में से एक और चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो पहले हम देखते हैं। आज हम इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे सीखेंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट भी हमने लाया है इसमें, इस वीडियो में। वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि एक ही वीडियो जिसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ में ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस के जो भी आए हुए हैं वो भी आपको आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या होती है? इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। मतलब चलिए देखते हैं मतलब क्या हुआ इसका। हम जैसे एग्जाम्पल थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16। क्या बता सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? हाँ, आप लोगों ने सही समझा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 25, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये एन स्क्वायर फॉर्मूला पे है। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो इसके बाद वाला नंबर क्या आ जाएगा? 25। तो यही वो डेफिनेट ऑर्डर है जो ये सीक्वेंस फॉलो करती है। तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1, 8, 27, 64 सो ऑन, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर? अगर हम कोशिश करते हैं इसका ये डेफिनेट ऑर्डर समझने की, तो ये हमारे पास 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, नेक्स्ट क्या जाएगा? जी हाँ, 5 क्यूब, 125। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? एन क्यूब की फॉर्मूला है। तो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। 1 इसको प्लस किया है, 1 प्लस 1 किया है इसको, तो वी गेट दिस +1, तो वी गेट नेक्स्ट नंबर 4। इसको +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो इन्हीं पैटर्न्स को हम बोलते हैं सीक्वेंसेस। एक और एग्जांपल हम सीखेंगे 2, 4, 6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली इट इज 8। क्यों? हम +2 +2 कर रहे हैं प्रीवियस प्रीवियस टर्म को टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो इसमें ऑर्डर था, पिछले इस एग्जांपल में +1 हम कर रहे थे, इसमें हम +2। ये तो सारी सीक्वेंसेस हुई है, लेकिन इन्हीं सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंसेस हमारी एपी सीक्वेंसेस कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। If various terms of a sequences are formed by adding a fixed number to the previous term, or the difference between two successive terms is fixed number, then the sequence is called AP। ये तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन मैंने बता दी, लेकिन इसका मतलब हम देखते हैं एक थ्रू सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो इसमें अगर हम देखेंगे, हर एक टर्म हमें कब मिलती है? जब हम प्रीवियस टर्म को ऐड क्या करते हैं। इसको मैंने ऐड किया 5, वी गेट 10। इसको ऐड किया 5 तो हमें मिल गया 15। इसको ऐड किया 5 हमें मिल गया 20। और इसको ऐड किया 5 हमें मिल गया 25। ऐसी सीक्वेंसेस जहां पे हमें पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड करने से नई नई टर्म मिल जाती हैं, उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? हम एपी सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि पहली टर्म को हमें पता होनी चाहिए ये क्या है। पहली टर्म से ही स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है। बढ़ते हम आगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा? तो भी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होती है,
तो हमने देख लिया कि हम एक पर्टिकुलर नंबर हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर सपोज मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, तो नेक्स्ट टर्म मैं इसको ऐड कर रहा हूं पर्टिकुलर नंबर, वो नंबर मैं मान लेता हूं डी है। ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डी नेगेटिव भी हो सकता है, और ये डी जीरो भी हो सकता है। ये मैं डी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यही डी हम हर बार ऐड कर रहे हैं प्रीवियस प्रीवियस टर्म को। तो ऐसे करके हमारे पास अगर हम एन टाइम्स तक जाएंगे, हमें nth टर्म की फॉर्मूला भी मिल जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो a हमारा है ये फर्स्ट टर्म है, और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो ये a प्लस डी, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an तक। जरा हम देखते हैं ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे बन जाता है। हमने ये भी बता दिया था कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो a ही है, और a1 दैट मीन्स a है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जब मैं इस टर्म को एक कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं जो कि हमारा इस वक्त d है, तो बन गया a प्लस डी। अब नेक्स्ट टर्म क्या है a3, वो कैसे मिल जाएगा, जब मैं इसी सेकंड टर्म को ये d ऐड कर लेता हूँ, फिर से प्रीवियस टर्म को यही ऐड कर लेता हूँ। लेकिन प्रीवियस टर्म का वैल्यू मुझे पता है वो a प्लस डी है, a प्लस डी आ गया, a2 का वैल्यू प्लस क्या करेंगे यहाँ पे d, जो कितना आता आता है a प्लस टू डी। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा a4, कैसे लिखेंगे a3 प्लस डी, a3 कितना है a प्लस टू डी, लिख दिया यहाँ पे a प्लस टू डी, प्लस क्या करेंगे इसको d, तो कितना बन गया ये a प्लस टू डी प्लस डी आ गया थ्री डी, a प्लस थ्री डी। अब इसी को जरा हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। जब हमारे पास ए फोर टर्म है, यहाँ पे क्या है हमारे पास थ्री, इस थ्री को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। जब हमारे पास थर्ड टर्म है, यहाँ पे क्या है d के आगे मल्टीपल में टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। थ्री इसलिए क्योंकि ये थर्ड टर्म है, यहाँ पर भी फोर इसलिए क्योंकि ये फोर्थ टर्म था। ऐसे ही हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में d के आगे क्या है मल्टीपल में वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस कौन सी टर्म है ये टू, माइनस करेंगे वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म के में तो डी है ही नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस वन माइनस वन, जो जीरो आएगा, जीरो इंटू डी, तो जीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो ए और डी हर जगह है, ए और डी थर्ड टर्म में भी है, फोर्थ टर्म में भी है। अगर चेंज हो रहा है कोई, ये वन टू थ्री फोर, हर बार यही चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें सेम रहती है। तो फर्स्ट टर्म में ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो सेकेंड टर्म में हमें यहाँ से पता लगता है टू लिखना है। थर्ड टर्म में थ्री माइनस वन, फोर्थ टर्म में यहाँ पे फोर, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही करके अगर हम देखेंगे सो ऑन करके, व्हाट विल बी इन ए एन में हमें मिल जाएगा देन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यही हमारी फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द फिक्स्ड नंबर which is obtained by subtracting any term of an AP from the succeeding term। तो अगर हमारे पास कोई भी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो nth टर्म अभी हमने डिराइव की है, क्या आ जाएगी वो, इट विल बी देन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में है ये हमें डिफाइन करता है कि ये कोई भी nth टर्म है एपी की। अब हमें अगर कोई चेक करनी होगी गिवन एपी सीक्वेंस जो है ये एपी है कि नहीं, कैसे हम कर लेते हैं, हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू सिक्स टेन और फोर्टीन है एक सीक्वेंस, जो हमें चेक करनी क्या ये एपी है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे टू है, ये वाली टू। अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में।
A2 - A1, A2 क्या है 6 माइनस A1 क्या है 2, कितना आ जाता है A2 - A1 4। फिर A3 - A2 कितना आ जाएगा, ये A3 हमारे पास 10 है और A2 हमारे पास 6 है, 10 - 6 अगेन 4। कंटिन्यू करेंगे, अब हम देखेंगे A4 - A3, A4 हमारे पास 14 है और A3 हमारे पास 10 है, 14 - 10 4। तो सब जगह जो कॉमन डिफरेंस सेम आती है, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, हमारे पास एबी सीक्वेंस है। चले आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में के का वैल्यू फाइंड करना है, जहां पे हमें गिवन है कि ये जो सीरीज है ये एपी है। तो एपी हमने अभी देख लिया था, कब होती है जब इनके बीच में डिफरेंस, अभी हमने देख लिया था, अगर A2 - A1 आ जाता है A3 - A2 के बराबर। अगर ऐसा होता है देन द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी सीक्वेंस। यहाँ पे तो गिवन है कि ये एपी है, दैट मीन्स ये रिलेशन तो फॉलो होगी ही होगी। फिर यहाँ पे वैल्यूज का इनपुट, तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो इफ सीरीज एपी हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो यही हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। A2 का वैल्यू कितना है हमारे पास K-1, माइनस क्या करना है A1 का वैल्यू दैट इज 4, A3 का वैल्यू 12 माइनस A2 का वैल्यू K-1। ये माइनस यहाँ पे है, फॉर्मूला का है, ये ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि K-1 ये दो टर्म से एक टर्म बनती है। यहाँ पे K-1 4 क्या आता है -5, 12 एज इट इज, माइनस K माइनस माइनस 1 ये बन गया +1। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे इस के को, के ये माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे बन जाएगा +12 एज इट इज, +1 एज इट इज, इस -5 को ट्रांसपोज करेंगे +5, तो 2K बन गया। ये इन सबको ऐड करके बनता है 18। 2 को जब मैं डिवाइड कर लूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। और यहाँ से कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 1 R 2 9R, तो K बन जाएगा हमारे पास 9। तो इस तरह से की का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन पे आ जाते हैं। इसकी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। एस ऑफ एन से हम डिनोट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका दूसरा एक फॉर्म है जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 a + an, और कहीं कहीं बुक्स में लिखा है n/2 a + l, वायर l इज इक्वल टू n, लास्ट टर्म वो होती है। वो हम क्वेश्चन में फिर से देखेंगे जब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए डेरिवेशन की बात अगर हम करते हैं, इसकी डेरिवेशन जो है एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 10 ईयर ओल्ड बॉय ने इसकी डेरिवेशन पे काम किया है, गॉस, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है हमें एपी सीक्वेंस के बारे में। तो कुछ इस तरह से इसका प्रूफ है। अगर हमने अभी देख लिया था कि हमारे पास एन टर्म्स ऑफ ए पी किस फॉर्म में होते हैं, ए सेकंड टर्म a + d, a + 2d, सो ऑन, a + n - 1 इंटू डी, वायर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, इट्स अंडरस्टूड। इसको हमें ऐड करना है तो हम इसको डिनोट करते हैं एस ऑफ एन से। फिर ऐड करना है हमें तो प्लस प्लस करते हैं हम, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन अप टू n टाइम्स तक हमने इसको ऐड किया। फिर हम इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली टर्म a + n - 1 इंटू डी, फिर इससे पहली वाली टर्म जो है a + n - 2 इंटू डी, फिर सो ऑन करके लास्ट में लिखेंगे हम a। इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। अब इन दो टर्म्स को हम ऐड करेंगे, कैसे करते हैं, टर्म वाइज ऐड करते हैं। a + n - 1 इंटू डी, a + a कितना आ जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी, ये तो ठीक है। यहां से लेकिन एस एन को भी ऐड करना, एस एन + एस एन 2SN बन जाएगा। अब यहां से दूसरी टर्म क्या है a + d, और यहां से दूसरी टर्म क्या है a + n - 2 इंटू डी। जब मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ ये भी आ जाएगा सेम जो यहाँ पे है 2a + n - 1 इंटू डी। हर एक टर्म को जब हम ऐड करेंगे हमें हर बार यही मिल जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी, और ये सब मिला के कितने हैं, ये n टाइम्स है। तो दैट मीन्स ये सब जो है इनको अगर मैं ऐड कर लूंगा दिस इज इक्वल टू n टाइम्स
2a+n-1 डी किसके बराबर है यहाँ पे? ये 2 टाइम्स एस ऑफ एन। फिर लास्ट में 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। डेरिवेशन एग्जाम में कम पूछी जाती है, ज्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी फॉर्मूला पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। हमारे पास एपी की टर्म्स बतानी है कितनी है। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूलाज देख लिए हैं, ए एन और एस ऑफ एन की। ए एन की फॉर्मूला है a+n-1 इंटू डी। तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमारे यूजफुल है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं गिवन। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है गिवन जो कि 100 है हमारे पास, और लास्ट टर्म है ए एन जो कि है कितना? 500। क्या हम डी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो कोई पर भी कहीं पर भी जब हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे हमें डी मिल जाएगा। तो डी हमें मिल गया 105 माइनस 100 दैट इज 45। अब ए एन की फॉर्मूला हमें पता है a+n-1 इंटू डी। लेकिन ए एन का वैल्यू तो गिवन है हमें, दैट्स इक्वल टू 500। तो 500 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 100 प्लस एन जो निकालना है -1 इंटू ब्रैकेट में क्या है यहाँ से हमें डी। डी कितना है? 5। पुट किया है ये वो वैल्यू यहाँ पे। अब इस 100 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n-1। ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n-1। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे अब नेक्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा 5 8 और 40। तो जब मैं इसको ट्रांसपोज करके लिख लेता हूँ तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल 400। तो डिवाइड में जाएगा नेक्स्ट में 5 5 1 आर 5 8 आर 40 एंड 0 आर। तो ये n-1 इज इक्वल टू 80। इस वन को ट्रांसपोज करेंगे +1 तो n आ गया 80 + 1 81। तो इस एपी के जो टर्म्स है कितने हैं? 81 है। ऑब्जेक्टिव टाइप या 2 मार्क क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि किस पे है? सम प्रॉब्लम पे। सम में आपको पता है प्रॉब्लम फॉर्मूला क्या है? n/2 2a+n-1 इंटू डी। हमें बताना है सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा। एपी हमारे पास गिवन है 12 20 28। तो जो मेन चीजें हैं इसमें वो क्या क्या हमें पता होना चाहिए? ए फर्स्ट टर्म जो कितना है? 12 है, ये गिवन है, ये वहीं से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें? डी निकालना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी कितना है? 8 है, तो आ गया डी भी। और हमें क्या चाहिए अब फॉर्मूला के हिसाब से? एन चाहिए। एन कितना है? एन है 30। 30 टर्म्स का सम हमें चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला में हम हर एक चीज को वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 एज इट इज, एन की जगह हमारे पास है 30, 2 एज इट इज, ए है मल्टीप्लाई में 12 प्लस 30 -1 इंटू 8। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें आ जाएगा 15 24 और n-1 आता है 29 इंटू 8। तो 29 इंटू 8 आता है 232। ये 30/2 था जो आता है 15। तो 15 24 प्लस 232 इनको ऐड करके हमें मिल जाएगा 246। मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 3690 इसका सम आ जाएगा। तो सम ऑफ 30 टर्म जो है 3690 आ गया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन एपी। तो हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स है इसमें। पहले टर्म्स निकालेंगे फिर सम भी निकालना है हम। तो जैसे हमें पता है फॉर्मूला के हिसाब से हमें जो जो चीजें चाहिए है, ए पता होना चाहिए क्या है, डी पता होना चाहिए क्या है, और एन पता होना चाहिए, तो हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं एपी के लिए। तो सबसे पहले ए तो यहाँ पे गिवन है 2 है, तो मिल गया हमें ए। डी कितना है? 4 - 2 दैट इज 2, डी भी मिल गया। अब हमें ए एन। ए एन हमें किससे मिलेगा? ए एन फॉर्मूला से। ए एन कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म, ये 200। तो ए एन हमारा 200 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे ए एन की वैल्यू a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन है गिवन 200, ए है 2, n-1 एज इट इज, डी हमारे पास 2 है।
तो इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 200 माइनस 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 2। ये आ गया यहाँ पे 198। तो इस 2 को हम नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर लेंगे, 198/2, 2 1 और 2, 2 9 और 18, 1 कैरी 2 9 और 18, तो n माइनस 1 आ गया 99। इस 1 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 99 प्लस 1, जो आ जाता है हमारे पास 100। तो हमें मिल गए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ दीज टर्म्स। तो सम की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अभी हमने निकाला था 100 है, तो n की जगह 100 निकालेंगे। a गिवन था 2 और d भी है गिवन 2। n तो पता है 100 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 100/2, 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, जो आ जाएगा 2 1 और 2 5 और 10 एंड 0, तो ये आ जाएगा 50 प्लस इज यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 99 इंटू 2 198, जो आ जाता है 202। इन दो का सम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 10100 हो जाता है इसका आंसर। तो इस तरह से हमने निकाल दिया सम पे भी। कैसे हम सम निकाल सकते हैं किसी भी एबी का। अब हमें जो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ जाएगा आपको। तो ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है, द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन AB is 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द AB। लगता तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पे लिखा होगा सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ फाइव टर्म, सम ऑफ सेवन टर्म्स, मैं और टर्म्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। लेट द टर्म्स बी, लेट थ्री टर्म्स आर, कौन कौन से हम लिखेंगे वो, अगर हमारे पास से तीन है ऑड से है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ए, इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे ए माइनस डी, और इसके बाद वाली टर्म लिखेंगे ए प्लस डी। ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास। नाउ गिवन क्या है, इनका सम है 33, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये तीन टर्म्स आ गए हमारे पास। इनका सम कितना गिवन है, 33 के बराबर, ये है 33। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगी, ये डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस ए 3a 33 के बराबर, 3 1 आर 3 1 आर 1 आर, तो ए बन जाएगा आपके पास 11। ए हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या हमें गिवन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, ये हम लिखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म मैं मानता हूं फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये A1, और मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट क्या करता है, ये एक्सीड करता है सेकंड टर्म बाय 29। तो अगर मैं इसको सेकंड टर्म लिखता हूं यहाँ पे A2, प्लस क्या करूंगा मैं इसको 29, ताकि ये दो आपस में इक्वल आ जाए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो सेकंड टर्म से ज्यादा कितना है, 29 ज्यादा है, तो मैंने 29 ऐड ही किया सेकंड टर्म को, तो ये प्रोडक्ट और ये सम इक्वल आ गया। चलिए कर लेते हैं इसको। व्हाट इज A1 हेयर, वो तो A माइनस डी है, तो ये लिख दिया यहाँ पे A माइनस डी। और A3 क्या है हमारे पास, A प्लस डी इज इक्वल टू A2 क्या है, दैट इज A प्लस 29। ए का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 11, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आ जाएगी A माइनस डी ए प्लस डी, जो आता है A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 29। ए कितना है हमारे पास, ए इज 11, तो लिख दिया यहाँ पे 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 29। 11 स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। तो फर्दर करते हैं यहाँ से इसको। तो एक साइड से हमें
ए का वैल्यू तो पता है, यहाँ पर भी हम ए डाल देते हैं, इट इज 11। तो 11 और रुको इसको थोड़ा, 11 प्लस 29 ये आता है 40। 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40। तो 121 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज किया माइनस बन गया, इसको वापस यहाँ से ट्रांसपोज किया गया प्लस बन गया। तो जो आ जाएगा हमारे, हमें यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू 81। तो डी कितना मिल जाएगा हमें, जब इसमें स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूँ प्लस माइनस रूट, जो आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 81, जो आ जाएगा प्लस माइनस 9। तो डी के दो वैल्यूज हैं, +9 और -9। अगर मैं डी लेता हूँ, ए हमारे पास है 11 और डी है हमारे पास 9, तो ए पी सीक्वेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी देन ए माइनस डी। ए क्या है 11, 11 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। फिर ए है 11, फिर ए प्लस डी, 11 प्लस 9 दैट विल बी देन 20। अगर मैं ए लेता हूँ 11 और डी लेता हूँ -9, तो ए पी क्या आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए माइनस डी। ए तो 11 है, डी क्या माइनस है, तो 11 माइनस माइनस टाइम्स है, वो आ जाएगा 20, फिर सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 2। तो इस तरह से आपके पास ये ए पी सीक्वेंस बन जाएगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, 2020 में भी आया है, ये 2022 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं। द सम ऑफ फोर consecutive numbers in AP is 32। अब फोर नंबर्स का सम है क्यों, and their ratio of the product of first and the last term to the product of the two middle terms is 7:5। बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, 2022 में आया, 2020 में आया है, ये 4 मार्क्स आए हैं इस क्वेश्चन को, और 5 मार्कर में भी ये एक बार आया हुआ है ये 2018 में। सबसे पहले हम लिखते हैं ये फोर नंबर्स को हमें कैसे लिखना है। अभी हमने सीखा था कि और नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, अब हम लिखते हैं इवन नंबर्स में, जब हमें एपी में लिखेंगे वो नंबर्स उनको हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए टर्म, यहाँ पे हमें नहीं लिखनी है, तो क्या करेंगे, ए प्लस डी से स्टार्ट कर लें, इसके बाद यहाँ से ए माइनस डी भी, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से ए प्लस 2D नहीं लिखेंगे, ए प्लस 3D लिखेंगे, यहाँ से भी पीछे जाएंगे ऐसे ही ए माइनस 3D। और ये ए पी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस 2D की है। तो ये हमने बता दिया, ये है फोर नंबर्स, वो आर इन ए पी। तो इनका सम हमें करना है, तो गिवन है इनका सम कितना है 32। ए माइनस 3D प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, इनका सम कितना है 32 है। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, हमें कुछ चीजें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो क्या है, ये डी का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3D प्लस 3D कैंसिल आउट, डी डी कैंसिल आउट। इस फॉर्मेट में लिखने का मकसद यही होता है ताकि यहाँ पे जो सम है, सम में डी कैंसिल आउट हो जाए। तो जब हमने इसको डी को कैंसिल आउट किया, ए 4 आ गया 32, 4 1 4 8 32। तो ए मिल गया आपके पास 8। ए अब हमारे पास है, अब हमें क्या चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए ताकि हम ए पी निकाल सकें। अब एक और कंडीशन हमें गिवन है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी टू द मिडल टर्म्स इज 7:5। मतलब कुछ इस तरह से हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, A1 इंटू A4 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 7/5। A1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 और A4, A1 ये है, A4 प्लस 3D है, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे हम, A माइनस 3D
ए प्लस थ्री डी डिवाइडेड बाय ए टू ए माइनस डी और ए थ्री है ए प्लस डी किसके बराबर है 7/5। यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है वो? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो आ गया ए स्क्वायर माइनस थ्री डी होल स्क्वायर। डिवाइड में भी यही आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/5। ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस थ्री थ्री आर नाइन डी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/5। ए हमने किया हुआ है 8 है, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/5। तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये 8 आ जाता है, 8 स्क्वायर 64 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये सर, यहाँ से एक और लाइन डाल करके लिखते हैं, तो कलर भी चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 64 माइनस डी स्क्वायर। 5 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 5 4 आर 20, 0 2 कैरी, 5 6 आर 30 32 माइनस 9 5 आर 45 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 से करेंगे, 7 4 आर 28, ए टू कैरी, 7 6 आर 42 42 प्लस 2 44 माइनस 7d स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब डी हमें मिल गया 4, तो सॉरी डी स्क्वायर मिल गया 4, तो डी का वैल्यू हमें मिल जाएगा +-2। अब हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, हमें हमें एपी चाहिए। तो एपी तो हमारे पास ये है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता रहेगा। तो हम एक बार ए करेंगे पुट 8, दूसरी बार और डी करेंगे पुट 2, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा हमें एपी का। ये हमारे पास क्या है 2, और डी हम लेते हैं प्रीवियस में, ए है 8 और डी है 2। ए है 8, डी लेते हैं 2। तो एपी सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। एपी जो साइड में लिखता हूँ मैं, ए माइनस थ्री डी ए प्लस ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, इसमें पुट करना है वैल्यू। तो ए बी बन जाएगी हमारे पास 8 8 माइनस 3 × 2 6 यानी कि 2। फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 8, फिर यहाँ पे 8 - 2 वो आ जाएगा 6। फिर ऐसे ही क्या बन जाएगा 10 एंड लास्ट में 14। जब मैं ए लेता हूँ 8 और डी लूंगा -2, ए पी सीक्वेंस जो है वो उल्टा आ जाएगी 14 10 6 और 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ख्याल रखना है जब भी हमारे पास क्या होगा सम ऑफ फोर टर्म्स, तो फोर टर्म्स में हमें इस तरह से लिखना है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। और अगर हमारे पास सम ऑफ थ्री टर्म्स वाला क्वेश्चन होगा जैसे हमने ये किया था, तो थ्री टर्म्स में हमें क्या करना है ए माइनस डी ए प्लस डी से स्टार्ट करना है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं ये इस तरह से करने के लिए। इनका प्रोसीजर ही है, इसके बगैर सॉल्व नहीं हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of first seven terms of an AP 63 and that of next seven terms is 161। ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, 2020 में भी आया हुआ है ये। अब हम इसको सीखते हैं। इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा डिफरेंट है उन दो से भी। सबसे पहले हमें पता है एस एन की फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी क्योंकि सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ एपी की जरूरत है। तो एस ऑफ एन की जो फॉर्मूला है दैट इज n/2 2a + n-1 × d। अब हमें क्या है सम ऑफ सेवन टर्म्स,
तो एस ऑफ 7 है गिवन, इट इज इक्वल टू 63। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n की जगह 7, तो यह आ जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 63। तो 7/2 एज इट इज ही रहेगा, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 60 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं हम, 7 1 आर एंड 7 9 आर, 7 1 आर 7 9 आर, ये 2 ट्रांसपोज करेंगे, 9 इंटू 2 जो आता है 80। तो 2a प्लस 60 आ गया हमारे पास 80। इंपॉर्टेंट यहाँ से आगे वाला कॉन्सेप्ट है, इसका नाम हम रख सकते हैं फर्स्ट, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। कैसे लिखेंगे हम, ये तो पहले से नहीं है सम, अगर पहले से हम होता तो हम लिखते थे ऐसा 14, लेकिन ये 7 के बाद वाली टर्म उसका सम है कि। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, नाउ एस ऑफ 14 मुझे लिखना है, कैसे करेंगे हम, एस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स प्लस एस नेक्स्ट 7 टर्म्स। अब जरा देख लो, 7 टर्म्स का पहली टर्म्स का सम कितना है 63, और नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 161, जो कितना आ जाता है 224। और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला तो है ही इसके लिए, 14/2 2a प्लस 14 - 1, 14 - 1 कितना आ जाता है, दैट इज 13 एंड इंटू डी, 2 1 और 2 7 कैंसिलेशन हो जाएगी। अब 7 और 2 to 4 को भी कैंसिलेशन कर सकते हैं हम, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 to 4/7। 7 1 और 7 3 आर 21, 1 कैरी 7 और 14। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इस इक्वेशन का नाम हम रखते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। कैसे, हमारे पास बहुत सारे मेथड से एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उनसे भी हम कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सारे यहाँ से, तो ये 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 6d - 13d - 7d, 32 - 18, तो कितना आ जाएगा 14, अगर -14, माइनस माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 14/7 दैट्स इक्वल टू 2। तो d का वैल्यू हमें मिल गया 2। आपको पता है जब भी हमें ए पी की जरूरत होती है, हमें क्या चाहिए होता है, d और a। d मिल गया, अब हम इस d का वैल्यू a फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में करेंगे, जहां पे मन करेगा। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ फर्स्ट में, यूजिंग इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस 6d का वैल्यू है 2 इक्वल टू 18। तो 2a एज इट इज 6 प्लस 6 इंटू 2 12, तो आ जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल टू 18। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, तो हमें a मिल जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि a क्या है हमारे पास इस वक्त 2a, तो आ जाएगा 18 - 12, 2a आ जाएगा 18 - 12 जो आ जाएगा 6, 2 1 और 2 3, a का वैल्यू मिल गया हमें 3। अब हमें चाहिए थी एपी, तो एपी क्या मिल जाएगा हमारे पास 3। तो डी कितना है हमारे पास, डी तो हमें पता ही है, डी हमें 2 मिल गया है, तो वो कर ले गया ऐड इसको, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 7 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में ही है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन में लेकिन आप लोगों के लिए रखता हूँ होमवर्क, 2022 में आया हुआ है ये, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। द लास्ट टर्म ऑफ AP is 30th term is 19119 and the eighth term from the end towards the first term is 91. Then find the common difference of AP, hence find the sum of all terms of AP. तो बहुत
क्वेश्चन लग रहा है बहुत पेचीदा है, इसका मैं आपके लिए ये होमवर्क रख लेता हूँ, ये आप सबको खुद करना है। तो अगर आपको नहीं आया जाएगा आप कमेंट में लिख दीजिए इसका प्रूफ आपको आया कि नहीं आया, जिसको आ जाएगा वो का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसका जो आंसर है सम वो आ जाता है इसमें 1830। इसका आंसर मैं लिख के रखता हूँ 1830 आ जाएगा। कुछ हिंट्स भी लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है 30th टर्म इज लास्ट टर्म इज 119, दैट मीन्स ये इसका तो आंसर है ये। कुछ हिंट्स में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या हिंट है यहाँ पे। A30 है आपके पास केवल 119। एट टर्म फ्रॉम द एंड ये आपको निकालनी पड़ेगी इज 91। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी आपको, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आपको निकालनी है, एट टर्म फ्रॉम द एंड, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये आप देखोगे कैसे लिखोगे आप, इज इक्वल टू 91 है। तो ये आपको सीखना है, यहाँ से कुछ चीजें निकालनी है, यहाँ से पुट करना है। तो इन सबको मिला के आपको आंसर फिर लास्ट में निकालना है एस ऑफ 30, जो आ जाएगा 1830। तो आप इसको ट्राई कर देना, 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ये चैनल को फॉरगेट नहीं करना, ये शेयर करने के लिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और साथ में ही लाइक भी ज़रूर कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड कर लूँगा इस पे। तो ये था आज के इस वीडियो में, और आपको किस चैप्टर के लिए ये वीडियो चाहिए आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं वो आपके लिए जल्द से जल्द बना सकूं। थैंक यू। तो ये था आज के इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपके एक नए वीडियो में, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसी चैप्टर पे हम नया वीडियो बना देते हैं। थैंक यू।